मैं प्रमुख कुमार सिंह अपने YouTube चैनल एडवांस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कल्टीवेशन यानी क्रॉप प्रोडक्शन यानी कल्टीवेशन मेज का एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके सामने शो कर रहा हूं, जिसमें सभी इम्पॉर्टेंट टर्म को इंक्लूड करके मैंने इस वीडियो पर शो किया हूं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को इस प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे द्वारा बनाया गया हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है मेज, यानी कि जो मेज का बॉटनिकल नेम होता है जिया मेज होता है। आप इसे ध्यान दीजिएगा। और जो मेज का ओरिजिन स्थान है मैक्सिको माना जाता है। और क्रोमोसोम नंबर जो होता है 2n=20 होता है। इसकी जो फैमिली होती है वो एसी या ग्रेमिनी भी आप कह सकते हैं। और मेज को कार्नेस यानी किप्स नामक साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग 1959 में 7 भागों में डिवाइडेशन किया गया था, जिसमें फर्स्ट लिखा गया है जिया मेज इंडुराटा, यानी जिसे फ्लिंट कॉर्न, यानी कि फ्लिंट कॉर्न का बॉटनिकल नेम ही जिया मेज इंडुराटा होता है। और जो जिया मेज इंडुराटा होता है यह इंडिया में सबसे ज़्यादा इसी का प्रोडक्शन किया जाता है। इंडिया यानी भारत में जिया मेज इंडुराटा का ही कल्टीवेशन किया जाता है। सेकंड लिखा गया है जिया मेज इंडेंटाटा, जिसका नाम है डेट कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। जिया मेज इवर्टा, जिसे पॉपकॉर्न के नाम से जाना जाता है। और फोर्थ लिखा गया है जिया मेज सैचेराटा, जिसे स्वीट कॉर्न के नाम से जाना जाता है। और फिफ्थ लिखा गया है जिया मेज इमाइलेसिया, जिसे सॉफ्ट कॉर्न के नाम से जाना जाता है। और सिक्स लिखा गया है जिया मेज टोनिकाटा, जिसे पॉट कॉर्न के नाम से जाना जाता है। और सेवेंथ लिखा गया है जिया मेज सर्टिनाकुलेस, जिसे वैक्सी कॉर्न के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, जिया मेज सर्टिनाकुलेसा में प्रोड्यूस स्टार्च सिमिलर टू टोपिया का, यानी कि उसमें क्या होता है स्टार्च की अधिकता होती है, क्योंकि जब इसका कल्टीवेशन यानी हार्वेस्टिंग जब की जाती है उसकी मैच्योरेशन यानी मैच्योरेशन टाइम से पहले ही कर ली जाती है, इसीलिए इसे स्टार्च कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसे विशेष ध्यान दीजिएगा। कंपटीशन में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है, या तो डायरेक्टली फ्लिंट कॉर्न का बॉटनिकल नेम डायरेक्ट पूछ देगा, या तो स्वीट कॉर्न का बॉटनिकल नेम आपसे पूछ लेगा। तो आप इसे विशेष ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर लिखा गया है 3 टाइप ऑफ रूट, यानी कि जो मेज के रूट है उसको 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें पहला लिखा गया है सेमिनल रूट, और सेकेंड लिखा गया है क्राउन रूट या क्राउनल रूट, और थर्ड लिखा गया है ब्रेस या एरियल या क्रॉप रूट। तो आप इसे भी ध्यान दीजिएगा। कभी कभी आपके ब्रेक रूट या एरियल रूट या क्रॉप रूट के नाम से भी जाना जाता है। तीनों में से आप कोई भी राइट कर सकते हैं, अर्थात लिख सकते हैं। मेज जो होता है मेज इज मोनोसियस प्लांट, यानी क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है, यानी कि मेज एक ऐसा प्लांट है जिसमें क्या होता है कि मेल एंड फीमेल दोनों क्या होता है अलग अलग प्लांट पर प्रेजेंट होते हैं, जिससे वे क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप होता है। यानी क्रॉस पोलिनेशन की घटना उसी प्लांट में होता है जिसमें मेल और फीमेल डिफरेंट प्लांट पर प्रेजेंट होते हैं, बट वे प्लांट सेम स्पीसीज की होनी चाहिए। और यहाँ पर लिखा गया है मेल इन्फ्लोरेंस इज नोन एज टैसेल, यानी कि मेज में जो मेल इन्फ्लोरेंस होता है उसे टैसेल के नाम से जाना जाता है, और जो फीमेल होता है उसे सिल्क के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर लिखा गया है रिमूवल ऑफ टैसेल इज नोन एज डेटा सेलिंग, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। कंपटीशन में यहाँ से पूछ देता है कि जब टैसेल को रिमूव कर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो इसे डेटा सेलिंग कहते हैं। आप इसे ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर लिखा गया द क्लस्टर ऑफ विच इज नोन एज सिल्क, यानी कि जो टैसेल का जो क्लस्टर यानी कि जो समूह होता है उसे सिल्क के नाम से जाना जाता है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, मेज प्रोटीन इज कॉल्ड जीन, यानी कि मेज में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसे जीन के नाम से जीन नामक प्रोटीन क्या होता है उसमें प्रेजेंट होता है। यह भी कंपटीशन में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। एंड डिफिशिएंट इन ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन, यानी कि जिसमें क्या होता है ट्राइप्टोफिन एंड लाइसिन नामक प्रोटीन प्रेजेंट होता है। द टर्म वाज हाइब्रिड मेज, यानी कि हाइब्रिड मेज का जो टर्म दिए थे सबसे पहले E.M. ईस्ट नामक वैज्ञानिक एंड सूल इन 1910, यानी कि 1910 में बाई सिंगल क्रॉस टेक्निक,
यानी कि जो सिंगल क्रॉस टेक्निक है मेज का, मोस्टली यूज इन यूएसए एंड चाइना। सिंगल क्रॉस टेक्निक में क्या होता है, एक ही प्लांट के बीच में पौधों के बीच में क्रॉसिंग की क्रिया कराई जाती है। तो सिंगल क्रॉस टेक्निक सबसे अधिक यूएसए एंड चाइना में प्रेजेंट मतलब कल्टीवेशन इसका किया जाता है। तो आप इसे भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंगल क्रॉस टेक्निक सबसे अधिक कहाँ अपनाई जाती है। तो आप ध्यान दीजिएगा यूएसए एंड चाइना में। और यहाँ पर लिखा गया है डबल क्रॉस हाइब्रिड टेक्निक, यानी कि जो डबल क्रॉस हाइब्रिड टेक्निक है वह डी.एफ. जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने 1920 में दिए थे। यहाँ यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट कंपटीशन में आपसे पूछेगा कि डबल क्रॉस हाइब्रिड टेक्निक को किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले नाम दिए थे। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसे डी.एफ. जॉनसन नामक साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक ने इसका नाम 1920 में दिए थे। यह मोस्टली यूज इन इंडिया। भारत में क्या होता है, इस समय हाइब्रिड कोई भी प्लांट हो जो हाइब्रिड है वह डबल क्रॉस टेक्निक के माध्यम से अपनाए जा रहे हैं। यानी कि डबल क्रॉस टेक्निक जो है इंडिया में सबसे ज्यादा अपनाई जा रही है। और यहाँ पर लिखा गया है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट मेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन 1957, यानी कि ICAR के थ्रू, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के अकॉर्डिंग 1957 में क्या किया गया था कि फर्स्ट टाइम डबल क्रॉस हाइब्रिड वैरायटी रिलीज्ड इन 1961, यानी कि ICAR के थ्रू, यानी कि फर्स्ट टाइम डबल क्रॉस हाइब्रिड वैरायटी 1961 में रिलीज किया गया था। जिसमें है मतलब डबल क्रॉस टेक्निक के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी है गंगा 1, गंगा 101 और डीकॉन और रंजीत। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट आपसे कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि गंगा 101 कैसी वैरायटी है, सिंगल क्रॉस टेक्निक वैरायटी या डबल क्रॉस टेक्निक वैरायटी। तो आप ध्यान दीजिएगा गंगा 1, गंगा 101, डीकॉन और रंजीत डबल क्रॉस हाइब्रिड वैरायटी है। और यहाँ पर लिखा गया है टॉप क्रॉसिंग। टॉप क्रॉसिंग क्या होता है, सिंगल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी क्रॉस का सिंबल है ओपन पोलिनेटेड वैरायटी। और इसमें जो लिखा गया है टॉप क्रॉस वैरायटी, इसके अंतर्गत आता है गंगा 2 और ही स्टार। यह दोनों वैरायटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट कंपटीशन में पूछा जाता है कि टॉप क्रॉप वैरायटी क्या है। तो गंगा 2 और ही स्टार जो कि टॉप क्रॉप वैरायटी है। और इसमें लिखा गया है कंपोजिट वैरायटी, यह वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछेगा कि मेज की कंपोजिट वैरायटी को लिखिए। तो आप ध्यान दीजिएगा कंपोजिट वैरायटी ऑफ मेज में जवाहर है, विक्रम है, किसान है और अंबर। जो अंबर है यह कंपोजिट वैरायटी मेज का है। यह इसकी जो यील्ड हाई प्रोडक्टिविटी जो है कि यील्ड इसका होता है। यह जो एम्बर वैरायटी था रिलीज किया गया था 1967 में। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली यही पूछता है कि अंबर कौन सी वैरायटी है मेज की। तो कंपोजिट वैरायटी है जो 1967 में रिलीज किया गया था। और सोना एंड विजय भी कंपोजिट वैरायटी है। और यहाँ पर लिखा गया है OQ2 कंपोजिट वैरायटी, यानी कि यहाँ से भी पूछा जाता है क्वेश्चन कंपटीशन में कि OQ2 कंपोजिट वैरायटी के अंतर्गत कौन कौन आता है। जिसमें क्या होता है, फर्स्ट लिखा गया प्रोटीना, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीना हो गया शक्ति एंड रतन, जो रिलीज किया गया था 1971 में, यानी कि OQ2 कंपोजिट वैरायटी 1971 में रिलीज किया गया था, जिसके अंतर्गत प्रोटीना, शक्ति एंड रतन। OQ2 कंपोजिट वैरायटी को लाइसिन रिच कंपोजिट के नाम से भी जाना जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, यानी कि जो मेज में लाइसिन की मात्रा होती है वह 3.5 से लेकर 4% तक प्रेजेंट होता है, और मेज में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वह 10 से लेकर 11% तक प्रेजेंट होता है। अब इसे भी ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर लिखा गया है HQPM, यानी कि हाईएस्ट क्वालिटी प्रोटीन मेज आर रिलीज्ड बाय यूजिंग OQ2 जीन, यानी कि यह एक हाइब्रिड है। एग्जाम्पल की दृष्टि से यदि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिखा गया शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2। यह वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन है कि हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज
जो वैरायटी था OQ2 जीन के द्वारा, उसके अंतर्गत कौन कौन आता है, तो आप ध्यान दीजिएगा शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2। एंड हाई क्वालिटी प्रोटीन में फर्स्ट, यही 3 वैरायटी है जिसमें क्या होता है कि प्रोटीन की अधिकतम मात्रा विद्यमान होती है। अब हम बात करेंगे क्रिटिकल स्टेज ऑफ ग्रोथ, यानी कि मेज के प्रॉपर ग्रोथ के लिए क्रिटिकल स्टेज क्या होनी चाहिए, यानी कि उसको फर्टिलाइजेशन देने की, यानी कि उर्वरक देने की कौन कौन सी समय सबसे उपयुक्त होता है। तो जिसमें लिखा गया है, फर्स्ट लिखा गया है जर्मिनेशन के समय, यानी कि जब प्लांट का जर्मिनेशन हो उस समय उर्वरक दें। फिर उसके बाद दिया है टैसेलिंग, यानी कि टैसेल निकलते समय, और ग्रेन फॉर्मेशन, यानी कि जब उसका दानों का डेवलपमेंट हो सके उस समय। और यदि हम फार वाटर की बात करें, यानी कि वाटर के लिए क्रिटिकल स्टेज क्या होनी चाहिए, तो वाटर के लिए टैसलिंग और सिल्किंग। और आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो मेज होता है उसमें टिलरिंग नहीं निकलता है, यानी कि टिलरिंग का मतलब होता है कि जो मेज होता है यदि उसका आप जर्मिनेशन यानी कि सोइंग किए हैं तो केवल एक ही प्लांट निकलेगा, न कि टिलरिंग के अकॉर्डिंग बहुत सारे प्लांट निकलेंगे। तो मेज में क्या होता है, टिलरिंग की क्रिया नहीं होती है। तो मैंने यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट शो किया गया था आपके बोर्ड एग्जामिनेशन सीरीज की दृष्टि से, साथ ही साथ कंपटीशन की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट साबित था। तो अपने उन फ्रेंडों को अवश्य शेयर कीजिएगा जो प्रेजेंट टाइम में एग्जाम देने वाले होंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।